शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: साधन तथा व्यवहार में सामंजस्य कैसे स्थापित करें? गुरु महाराज, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि व्यवहार को साधन से अलग नहीं किया जा सकता। व्यवहार तथा साधन दोनों मिलकर ही साधन बनता है। जो साधक व्यवहार की अवहेलना करता है, साधन में उन्नति नहीं कर सकता। एक बात तो स्पष्ट है कि साधक के समक्ष साधन में उन्नति मुख्य होती है, जिसमें कभी कभी जगत की दृष्टि से व्यवहार में हानि भी होती है, किंतु साधक को ये सहर्ष स्वीकार करनी होती है। दूसरे, आगे चलकर न केवल अपने अंतर में ही अपितु बाहर जगत में भी शक्ति की सर्वव्यापकता तथा क्रियाशीलता को अनुभव करना है। व्यवहार का वर्तमान स्वरूप ही इस अनुभव को रोक सकता है। इसीलिए व्यवहार के इस स्वरूप को बदलना होगा, उसे भी साधन का ही रूप देना होगा। जगत तथा जगत के सभी साधन ईश्वर ने ही उपजाए हैं तथा वह इनका स्वामी है, किंतु अभिमानवश जीव ने इनमें ममत्व का विकास कर लिया है। वह इसमें इतना उलझ गया है कि उसे अन्य किसी बात का होश ही नहीं रहता। शास्त्र कहते हैं कि साधनों का उपयोग करो, किंतु ये भी याद रखो कि ये सब ईश्वर का ही है, आप केवल उपभोक्ता हो। ईश्वर जब चाहे आपसे कुछ भी छीन सकता है और कुछ भी दे सकता है। इसी सिद्धांत के आधार पर कर्म योग, सेवा योग, समर्पण योग तथा अन्य सभी साधनाएं टिकी हैं। एक प्रश्न और रह जाता है प्रारब्ध का। पहली बात तो ये समझ लो कि प्रारब्ध को भोग कर ही समाप्त किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि जगत में शुभ अशुभ जैसा भी व्यवहार मिलता है, सब आपका प्रारब्ध ही है। तीसरी बात ये कि प्रारब्ध को सहनशीलता पूर्वक भोग लेना ही उपाय है। इसी आधार पर यम नियम का विधान किया गया है, ताकि जगत से आसक्ति हटती जाए तथा प्रारब्ध क्षीण होता जाए, तब साधन का मार्ग सुगम हो जाता है। प्रश्न: किंतु आजकल आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाकर व्यवहार कठिन है। गुरु महाराज, कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। ये ठीक है कि स्वार्थयम संसार में निष्काम रह पाना बहुत कठिन है। आज प्राय लोग कूटनीतिक चालें चलते रहते हैं। किसी पर भी विश्वास करना कठिन है। थोड़ी सी बात में लोग सब किया कराया भूल जाते हैं, किंतु इन सब कठिनाइयों से घबराकर अध्यात्म पथ पर चलने वाले साधक अपना मार्ग तो नहीं छोड़ देते। संसार अपना काम करता रहता है और वे अपना काम। लोग यदि उनको लूटते हैं तो वे आनंद मानते हैं। गुरु महाराज, प्रश्न: गुरुदेव, आप दीक्षा के प्रकार बता रहे थे। गुरु महाराज, दीक्षा अधिकारी भेद से 3 प्रकार की है। सारा जगत एक ही प्रकार का नहीं है। कोई बहुत भले हैं, कोई कम भले हैं और कोई उनसे भी कम भले। इसी प्रकार कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ बुरे हैं तो कुछ बहुत ही बुरे हैं। बुरे लोग दीक्षा के अधिकारी ही नहीं, इसलिए उनका तो कोई प्रश्न ही नहीं, किंतु भले लोगों का भी एक स्तर नहीं है। सबके चित्त में अपनी अपनी ग्रहण शक्ति होती है। सत्व गुण की प्रधान अवस्था होते हुए भी सबकी प्रधानता में समानता नहीं है। किसी का सत्व गुण बहुत अधिक है और किसी का थोड़ा अधिक। फिर सत्व गुण के नीचे तमोगुण है या रजोगुण। इससे बहुत प्रकार के वर्गीकरण किए जा सकते हैं। फिर संस्कारों का भी अंतर है। सबके अपने अपने संस्कार हैं तथा अपना अपना संस्कारों का क्रम है। फिर ये बात भी है कि दीक्षा के समय कौन सा गुण प्रभावी था तथा किस प्रकार के संस्कार उदार थे, अर्थात दीक्षा के समय चित्त की ग्रहण शक्ति कैसी थी। जिस प्रकार एक छोटा चुंबक एक पिन मात्र को खींचने की क्षमता रखता है, तो बड़ा चुंबक
1 किलो का लोहे का टुकड़ा भी आसानी से खींच लेता है। कारखानों में इतने बड़े बड़े चुंबक लगे होते हैं कि 20 फुट लंबे गार्डर को भी ज़मीन से उठा लेते हैं। है तो सब चुंबक ही, लेकिन सब अपनी अपनी क्षमता है। इसी तरह गुरु शक्ति के शिष्य की चित्त शक्ति के साथ तादात्म्य करने पर शिष्य की चित्त शक्ति का स्थिति का शक्ति कितना प्रभाव ग्रहण कर पाती है, ये शिष्य के अधिकार पर आधारित है। इसी से दीक्षा के परिणाम में भी अंतर आ जाता है। जय गुरुदेव।